वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगेगा जो कि अनएक्सपेक्टेड लव का है और ये लास्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे जिन तुम्हें बुरा नहीं लगा, मैंने तुम्हारे क्रश पे हाथ उठाया, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ। मैं तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है, देखो यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे कट लगा है, तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। तो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने उसे मारा? नहीं चंको, वो बड़ा है, कम से कम उसे तो समझना चाहिए। वो तुम्हें ऐसे कैसे पीट सकता है? और हॉबी हॉबी का देखा तुमने? वो मेरी फ्रेंड थी ना, वो मुझसे कैसे बात कर रही थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो हॉबी है। वैसे हॉबी अपनी जगह सही थी। ऐसे कैसे सही थी? वो उसे दिखाई नहीं दिया तुम्हें कितनी चोट लगी है? शुगा को चोट लगी तो वो कैसे बोल रही थी? मुझे तो लगता था कि वो शुगा को नफरत करती है, पर नहीं, तुमने देखा वो शुगा की कितनी केयर करती है। और तुम जंको, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे फाइट करने की? अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो तुम रो क्यों रही थी? मुझे देखा नहीं गया तुम रो रही थी तो। ओह प्लीज, तो तुम मुझसे लड़के ऐसे मुझे पसंद नहीं करवा सकते। हाँ मुझे भी पता है, पर तुझे कोई हक नहीं तुम्हें रिजेक्ट करने का, उससे पूरा हक है मुझे रिजेक्ट करने का। हाँ तो फिर भी तुम्हें कमी क्या है, उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया? इसके लिए तो मुझे एक और तो लगानी चाहिए थी उसे। जंको चुप कर, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। काश आज यहाँ पे मेरा भाई होता ना। अच्छा ये बता ये कैसा है? जिन्हें उसके बारे में पूछ रही थी, बोल रही थी कि जंको से पूछना वो कैसा है, वो वापस कब आएगा। अरे यार क्या हुआ? ये लेटर था जो कि पिछले कुछ दिनों से मेरी जैकेट में ही पड़ा हुआ है। मुझे ये जिन्हीं को देना था, वी ने बोला था। ठीक है मैं उसे दे दूंगी। जिन्हें तो पक्का गुस्सा नहीं है ना? नहीं जंको, मैं गुस्सा क्यों होंगी? तो मुझे जंको जंको क्यों बोल रही है? फिर क्या बोलूं? खरगोश का बच्चा? नहीं तो जा। इसके बाद जमीन वहाँ से जाने लगती है, बट तभी वो पीछे मुड़ती है। तुझे क्यों फर्क पड़ता है मैं रोऊं या ना रोऊं, या फिर कोई मुझे रिजेक्ट करके या मैं सैड हूँ? जमीन तू जा यहाँ से। नहीं, तू मुझे सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? और जिस तरह से तू वहाँ पे वेव कर रहा था ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या कहना चाहती है तू? तू मुझे पसंद करता है? जिमिन तो पागल हुई, जा यहाँ से तू। जंको के ये कहने के बाद जिमिन जंको के और पास आती है। तू मुझे पसंद करता है? जिमिन मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ, तू मुझे पसंद करता है? जिमिन तू पागल इतने पास क्यों आ रही है? तू सही बोल, तू मुझे पसंद करता है या नहीं? तूने अपनी शक्ल देखी है? तो तू मेरे लिए ऐसे वेट क्यों कर रहा था? मैं जब सैड थी तो एकदम पैनिक हो गया था, और जब क्लास में भी मैं सैड थी तो तू बोल रहा था क्या हुआ क्यों हुआ। तू मेरी केयर करता है ना, तो तू बोल देना तो मुझे पसंद करता है। तूने अपनी शक्ल देखी है जिमिन, तू जा यहाँ से। जिसके बाद जंको के वहाँ से चले जाते हैं। ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता इस लड़के का। एक मिनट, मैं इतनी ब्रेव हो गई कब से? मैंने सीधा जंको से पूछा वो मुझे पसंद करता है या नहीं। और एक मिनट जिमिन, तुझे सुगा ने रिजेक्ट किया है? ओह नो, मैं तो अपनी प्रॉब्लम भूल ही गई थी। पहले ये लेटर चिन्नी को दे देती हूँ, फिर उसके बाद रहूंगी। सुबह तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना जंको हमेशा से ऐसा है, तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? और देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा लग गई है। और एक मिनट, तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने जिमिन को सामने जाके रिजेक्ट किया? हाँ क्यों? वही वजह है ना जिसकी वजह से हम लोग एक साथ नहीं हो सकते, तो मुझे उसके सामने अपने दिल की फीलिंग्स बोलनी पड़ी। तुम कभी आगे पीछे सोचते क्यों नहीं हो? बिकॉज आई लव यू, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। I just want to be with you, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे ये सब कुछ क्लियर हो गया है। जिमिन को पता है उसे पसंद नहीं करता हूँ, और तुम्हें पता है तुम्हें पसंद करता हूँ, और मुझे भी लगता है तुम मेरी केयर करती हो। एक मिनट, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ? क्योंकि जब मेरे और जंको के बीच फाइट हो रही थी तो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुम बहुत ज़्यादा हर्ट थी मुझे पेन में देख के। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, बस। हाँ बस, और जंको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वजह से, तुम्हारे दांत तोड़ देता वो, और तुम्हारी वजह से मैंने जिमिन से ऐसे बात की। एंड अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जिसके बाद हॉबी वहाँ से जाने लग गया, और सुबह उनका हाथ पकड़ते हैं। हॉबी लेट्स डेट, अगर मैं तुम्हें सच में अच्छा नहीं लगा तो रहने देना, और तुम भी जानती हो कि मेरी फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होने वाली। और अगर तुम जिमिन की वजह से मुझे मना कर रही हो ना, तो तुम्हारे मना करने से मैं जिमिन को पसंद नहीं करने लगूंगा।
हाँ भी मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से पसंद करता हूँ, मुझे हर्ट नहीं कर सकती। तुम्हें पता है अभी मैंने आज उसे सब कुछ क्लियर कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? प्लीज मुझे लास्ट चांस तो दे के देखो। हॉबी सुगा की आंखों में देखते हैं और जो कुछ भी सुगा बोल रहे होते हैं वो सब कुछ सच होता है जो कि उनकी आंखों में दिख रहा होता है। और कहीं न कहीं हॉबी भी सुगा को पसंद करती है बट उन्हें खुद नहीं पता है, क्योंकि जब सुगा और जंकुक फाइट कर रहे थे तो हॉबी के दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि कहीं सुगा हर्ट तो नहीं हुआ है ना, उन्हें ज्यादा तो नहीं लग गई है ना। और भले ही हॉबी और सुगा एक दूसरे से नोक-झोंक करते हैं पर हॉबी को भी पता है सुगा उनकी कितनी केयर करते हैं। सुगा क्या तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दोगे? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जैसा तुम्हारा मन। बट रिमेंबर दैट मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होंगी। जिन्हें तू क्या कर रही है? हाँ कुछ नहीं, मैं नामजुन से फोन पे बात कर रही हूँ। हाँ नामजुन कहाँ पे? शाम को 7 बजे। ठीक है। जिसके बाद ने फोन रख दिया। क्या हुआ? वो नामजुन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। डेट पे? काइंड ऑफ। ये तेरे लिए वी ने भेजा है। भेजा नहीं मतलब जाने से पहले इसने जंकुक को दिया था ये जो कुछ भी हो, और जंकुक इन सब चीज़ों में इतना बिजी था कि वो तुझे दे नहीं पाया, इसलिए उसने मुझे ये दिया है तुझे देने के लिए। जिसके बाद चीज़ दौड़ के जिमिन के पास जाता है वो लेटर ले लेती है। आई रियली हेट जंकुक। अगर वी ने उसे इतने टाइम से दिया था तो फिर वो मुझे दे क्यों नहीं रहा था? काम तो जिमी को इतना गुस्सा क्यों कर रही है? और ये वी ने दिया है तेरे नामजुन ने नहीं। शट अप जिमिन, आराम से खोल फट जाएगा ये। जिसके बाद तेरे जल्दी जल्दी वो लेटर ओपन करती है और इसे पढ़ना चालू करती है। क्या लिखा है? तू चुप रह। हाय जिमी, कैसी हो? मुझे पता है तुम ठीक ही होगी। ऐसे मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चला गया। मेरा मतलब है कि जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ 5 सेंटेंसेस इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे पता है जंकुक तुम्हें इतना जल्दी ये लेटर नहीं देने वाला। वो क्या है ना, मेरे मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ और शायद कभी वापस भी ना आऊँ। बट जिनी मैंने सोचा कि जब हमें दोबारा कभी मिलना ही नहीं है, इससे पहले मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताई दूँ। कभी इग्नोर नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम जब तुम्हें देखा ना, मैं तब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। तुम किस तरह स्माइल करती हो, किस तरह गुस्सा करती हो, किस तरह खाती हो, किस तरह चलती हो, सब कुछ सब कुछ। इनफैक्ट मैं कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। तुमने मुझसे पूछा कि मैंने उस दिन तुम्हें किस क्यों किया, और उस टाइम जब तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वैसा नहीं फील करता जैसे कि तुम नामजुन के लिए फील करती हो, क्योंकि मेरी फीलिंग्स बहुत डीप है। तुम्हें नामजुन पे क्रश है, तुम उसे पसंद करती हो, बट मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट मुझे ये भी पता है तुम कभी मुझे वापस पसंद नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हें नामजुन पसंद है। और मैं तो ये लेटर लिख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं जंकुक ये तुम्हें देगा या नहीं, क्योंकि वो जल्दी सारी बातें भूल जाता है। बट फिर भी मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और तब से लेके आज तक मैं तुमसे अभी भी बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। और मैंने उस दिन तुम्हें किस किया बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। क्या पता ये लेटर पढ़ने के बाद तुम मुझसे नफरत भी करने लगो, बट आई लव यू सो मच और साथ में तुम्हें कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। वी हैप्पी विथ यू नामजुन, गुड बाय। लेटर पढ़ने के बाद जिमी के हाथ से वो लेटर ही छूट जाता है और उसके बाद जिमी उठा के वो लेटर पढ़ती है। जिमी वी के कन्फ्यूजन से एकदम सरप्राइज होती है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होता है कि वी उनके लिए ऐसा कुछ फील करते होंगे, क्योंकि हमेशा वी जिमी को इग्नोर करते थे जब भी जिमी उनसे बात करना चाहती थी। और आज उन्हें वी की फीलिंग्स के बारे में तब पता चला है जब आज उन्हें नामजुन कन्फ्यूज करना चाहते हैं। उसके बाद जिमी को भी पता है कि नामजुन आज उन्हें कन्फ्यूज करेंगे, इसीलिए नामजुन ने उन्हें उस डेट पे बुलाया है। जिसके बाद जिनी तुरंत ही वी को कॉल लगाती है, बट उनका फोन ही आंसर नहीं होता है। जिनी लगभग 10 बार वी को कॉल लगाती है, बट फिर भी उनका फोन आंसर नहीं होता है। क्या हुआ जिनी? जिमी मुझे उससे बात करनी है। आखिर वो मुझे पसंद करता तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? उसे आज ही बोलना था। जबकि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरा होने वाला है, तो अगर तुम नामजुन को पसंद करती है तो तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और वी ने साफ साफ उस लेटर में गुड बाय तुझे बोला है, तो तुम अपने नामजुन के साथ खुश है। उसने लिखा भी है ये। तू वी के बारे में मत सोच। ऐसे कैसे नहीं सोचूं मैं उसके बारे में? उसने मुझे इग्नोर किया और ये आज ये कन्फेशन। जिनी तो बहुत कंफ्यूज्ड है।
तुझे पता भी तो बोल क्या रही है? देख, अगर तू नामचुन को पसंद करती है तो उसके साथ डेट पे जा। तुझे वी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो तेरी लाइफ में वापस आएगा। वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब मुझे क्या पता होगा। तभी जिमिन के फोन पे जंगकुक का कॉल आता है।